श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने ज्ञान की परंपरा, कर्म योग, ज्ञान योग, द्वादश यज्ञों का विस्तार से वर्णन तथा जन्म कर्म की दिव्यता सभी कुछ विस्तार से वर्णन कर दिया। सब कर्मों का, यज्ञों का, ज्ञान यज्ञ में पर्यवसान माने समाप्ति हो जाती है। ज्ञान ही अर्थात ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ वहां शेष करने के लिए रह नहीं जाता। तो इसे प्राप्त करने में क्या करना पड़ता है और सब यज्ञ द्रव्य द्वारा ही प्रतिपादित हो सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से हमको प्राप्ति होगी, इस यज्ञ की कैसे प्राप्ति होगी? गुरुओं के द्वारा। तो 34वां श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। सेवा विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का तत्त्वदर्शी ज्ञान से। प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन तद्विद्धि तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। यहाँ 3 कामों का वर्णन है जो करने चाहिए। शिष्य जिज्ञासु मुमुक्षु हो। प्रणिपात नम्रता पूर्वक गिर जाना माने दंडवत प्रणाम करना, झुकना। इसके साथ सेवा शुश्रूषा करते हुए प्रश्न पूछकर उसे जाने। आत्म स्वरूप परमात्म ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि ये जानने के लिए हमको झुकना और प्रणाम करना, सेवा शुश्रूषा करना, ये मुमुक्षा हो, जिज्ञासा हो, तभी ये प्राप्ति हो पाएगी। किससे जानो? तत्वदर्शी ज्ञानियों के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तब वे ज्ञान का तुम्हारे प्रति उपदेश करेंगे। यद्यपि आजकल झुकना, सेवा करना व प्रश्न की आवश्यकता परंपरा भी समाप्ति सी हो गई है, परिपाटी नहीं रह गई है, बदल गई है। केवल श्रवण करते रहो, अर्थात खाते रहो, चाहे पचे या ना पचे, अनुकूल हो या ना हो, बीमार पड़ो या ठीक रहो। तो ऐसा नहीं है। उसको जब तक पचाने की शक्ति हो, उसमें जिज्ञासा हो, प्रेम हो, देने वाला लेने वाला सब खुशी से लें, तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। मानस में भी कहा है शिवरी से, सावधान सुन धर्मन माही, अर्थात सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी से मन, बुद्धि, इंद्रिय सब में धारणा हो जाए तो कार्य रूप में आ पाएगा। आचरण वैसा ही होगा। हमारा आचरण वैसा होना चाहिए, सुनने के बाद खाली उच्चारण में न रह जाए, खाली शब्दों के तक सीमित न रहे। यहाँ और भी गंभीरता है। चाहे जैसे कहीं से भी हठात सामान लेना ही है, ऐसा नहीं है। वरन त्याग, तपस्या, नम्रता चाहिए। पिछले 12 यज्ञ करके जो आगे बढ़ेगा, इंद्रिय संयम, देव पूजन आदि सब जो हो गया, तो ज्ञान यज्ञ में विलंब नहीं होगा। जब पिछले सब यज्ञों का अभ्यास हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो ज्ञान यज्ञ भी स्वतः शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। नकाब में चरण और ब्रह्म का उपदेश ऐसे ही तुरंत प्राप्त होगा। सोना, खाना साधन संपन्न उद्दंड, इससे वो साधन संपन्न बनेगा, उद्दंड या मूर्ख नहीं बनेगा। मूर्खता व विद्वता से कोई पढ़ाई या सत्संग या विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। मूर्खता के लिए या विद्वता के लिए कोई पढ़ाई या सत्संग या विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। आज के अधिक पढ़े हुए भी श्रद्धा या नम्रता नहीं कर पाते। सेवा, बातचीत का तरीका बताना या नियम नहीं बताना पड़ता, ये स्वतः आता है आदमी को। प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम करे, अहंकार न रहे। बड़े का पद प्रतिष्ठा, धन, विद्या, बुद्धि, समाज
देश आयु विश्व का कार्य भी बड़प्पन आया तो नम्रता नहीं आएगी। कहीं से भी कोई बड़प्पन मिल जाएगा, लेकिन नम्रता नहीं आ सकती अपने आप। नम्रता झुकने से ही आएगी। परशुराम पिता आज्ञा राखी। परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन करके अपने माता को जीवित ही मार दिया था। कहीं कहीं विषम परिस्थितियों में समझ नहीं आता कि कौन सी आज्ञा पालन की जाए। संत से सब छोटे होते हैं। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, जिलाधिकारी, सरकार, वहां किसी चीज का प्रश्न नहीं है। संत के आगे सबको झुकना पड़ता है। आयु, पद, प्रतिष्ठा, धन आदि सब उससे छोटे हैं, अतः सब उसके आगे नमित हैं। वस्त्र, शरीर का भी अभिमान ना करो कि हमारे झुकने से शरीर या वस्त्र गंदे हो जाएंगे, ऐसा भी अभिमान ना हो। आज वह नम्रता नजर ही नहीं आती। मस्तक पृथ्वी से छू जाता है। अष्टांग प्रणाम में 8 अंगों का प्रणाम होता है। मस्तक, नासिका, हथेली, पैर, अंगुष्ठ, घुटने, सब तरीके चरणों में जमीन में छूना चाहिए। गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए सुमरत दिव्य दृष्टि होती। ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान, स्मरण, प्रणाम करने से दिव्य दृष्टि अपने आप प्रकट हो जाती है। नख से ज्ञान किरण निकलकर मस्तक से सीधा संपर्क हो जाता है। जब मस्तक उसके नख में, गुरु के नख में छूता है तो उसमें दिव्य ज्योति अपने स्वयं प्रकट हो जाती है। बिजली के तार की तरह करंट आ जाता है। चरण, हाथों से मस्तक से किरण निकलती है। चरण से हाथों के स्पर्श से और चरण से हाथों के और मस्तक से किरण उनकी निकलती है। जब नेत्रों से देखते हैं तो उनसे उनकी किरण, ज्ञान की किरण निकलती है जो शिष्य को एकदम से ज्योति प्रकट कर देती है। वही तेज ऊर्जा शक्ति गुरु की प्राप्त हो जाती है शीघ्र। बहुत से तरीके हैं, हाथ, कमर, मन, शरीर, कुछ तो झुके। प्रणाम करने के और भी अन्य बहुत से तरीके हैं, कुछ तो 1-2 अंग झुकने ही चाहिए। बिना झुके प्रणाम नहीं होता। हिंदुओं में तो कोई संस्कृति ही नहीं रही। मुसलमान, ईसाई भी करते हैं प्रणाम। संत, ब्राह्मण, माता पिता, पहले सबके चरण धुलाने का नियम था। पहले सबके चरणों को धुलाने का नियम था। श्री कृष्ण ने भी पद प्रक्षालन का ही काम लिया था। अब संस्कृति को छोड़ने वालों का कल्याण कैसे होगा? जो संस्कृति को भुलाए हुए हैं उनका कल्याण अब कैसे संभव है? नीतिकार कहते हैं, वृद्ध व अपने से बड़ों को प्रणाम से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यद्यपि दवाई, पौष्टिक पदार्थों से आयु बढ़ सकती है, चुनाव जीतकर पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, बल, कसरत व खाने पीने से बल की शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, खूब पढ़ने से विद्या भी आएगी, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो। कोई भी भारतीय संस्कृति अपनाओ, अभिवादन होना चाहिए। जैसे भी हो, प्रणाम, नमस्कार, कुछ भी कहो। राम राम, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कुछ भी कहो। इससे अभिमान की निवृत्ति व ज्ञान की प्राप्ति होकर लौकिक व आध्यात्मिक उन्नति होगी। सेवया, आज सेवा अपने हाथ से कोई नहीं करना चाहता। आलसी, प्रमादी, उद्दंडता सब में हो गई है। नौकर हाजिर हैं। प्रणाम में भी व्यवस्था, शिष्टता व तरीका होना चाहिए। सेवा सब प्रकार की है। जिसको जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी में सेवा हो। विचार पूर्वक आसन प्रणाम करके जल, औषधि, भोजन, विश्राम आवश्यकता अनुसार उनको प्रदान करो। संत व संसार की सेवा में फर्क है। अधिक से अधिक परमार्थ की चर्चा करें। संसार की सेवा में तो ये मतलब अन्य बातें भी हो सकती हैं, लेकिन संत की सेवा के लिए परमार्थ की बातें हो, परमार्थ की चर्चा हो और संसार की बातें
घर पुत्र धन परिवार की ना हो, उसकी बातें कम से कम। ये गुरु के आगे यही नियम है। इस प्रणाम सेवा से प्रश्न पूछकर उनसे जानो, तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष सदगुरु तुम्हारे प्रति ज्ञान का तब उपदेश करेंगे। शिष्य व गुरु दोनों ही संपन्न हो, ज्ञान से जिज्ञासा से संपन्न होना चाहिए। श्रद्धा व ज्ञान से संपन्न ही दोनों अधिकारी हो सकते हैं, तभी सीधा संपर्क होने से ज्ञान प्राप्त होगा। समयानुसार तन मन धन की सेवा उपयुक्तता से शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। पहले प्रणाम के बाद तब नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछें। विनम्र भाव से आत्म कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न, आत्मा परमात्मा माया बंधन मोक्ष का क्या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है, संसारी बातों को न पूछें। रोग शोक पुत्र धन आदि नहीं, ज्ञानार्थक जीवन के कल्याण के लिए ही पूछना चाहिए। तब विचार में उसको लाएं, आचरण में लाएं और श्रवण मनन करके अपना जीवन सफल करें। परंतु यदि गुरु ही इस योग्य न हो तब क्या होगा? अतः गुरु तत्वदर्शी हो, जो वास्तविक तत्व है आत्म साक्षात्कार का अनुभव करके उससे संपन्न हो। अपनी अनुभूति के आधार पर तभी उपदेश प्रभावशाली होगा। ज्ञानिनः शास्त्रीय ज्ञान भी हो, अन्यथा अपने भावों को व्यक्त न कर सकेगा। ज्ञानी शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होगा। यदि शिष्य ज्ञानी है और उसके प्रश्न उत्तर नहीं समझ पा रहा, दे पा रहा है, तो वो उसमें असमर्थ होगा। उसके ऊपर शिष्य के ऊपर भी असर नहीं होगा किसी चीज का। अतः शास्त्र ज्ञान व अनुभव संपत्ति दोनों ही हो गुरु में। शास्त्र ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो अपना, दोनों के समर्पण भाव में ही ज्ञान प्राप्त होगा। मुंडकोपनिषद में कहा है कि इस विज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु गुरु के समीप में जाए। हाथ में समिधा हवन की लकड़ी श्रद्धा पूर्वक कुछ तो लेके ही जाना चाहिए। ये पुराने गुरु के लिए है हवन की लकड़ी आदि, क्योंकि इसमें भोजन वो लोग से साथ में रहते थे तो भोजन बनता था। लेकिन आजकल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति 9वें अध्याय का श्लोक है। तो गुरु की आवश्यकता व श्रद्धा दोनों हो। गुरु की आवश्यकता भी हो शिष्य को और श्रद्धा भी हो। खाली जाओगे तो खाली ही आओगे। श्रद्धा सम्मान प्रेम पूर्वक अर्पित करने पर विनम्रता देखकर उसके हृदय में उद्गार जागृत होंगे, अन्यथा अंदर भरा है तो भरा ही रहेगा। स्रोत हृदय का फूटेगा तभी उद्गार निकलेंगे। जैसे बछड़ा के सामने आने पर गाय का दूध उतर आता है, ऐसे ही ज्ञान प्रकट हो जाता है सेवा शुश्रूषा द्वारा। अंदर के भाव प्रकट होने के लिए यह सब व्यवहार की जरूरत होती है। यद्यपि गुरु अप्रसन्न नहीं होते, गुरु सदा शांत हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो अनुचित व्यवहार के लिए बोध कराने के लिए कभी कभी गुस्सा कर सकते हैं, जैसे बालक के प्रति माता करती है। परंतु हर क्रिया को आदर श्रद्धा से देखें। गुरु की उस क्रिया को भी आदर श्रद्धा से देखेंगे तो विक्षेप न होगा। जीवन भर व अनंत जन्मों की तपस्या का फल है गुरु के पास। साधना तपस्या ज्ञानार्जन गुरु स्वयं के अनुसार शास्त्र व भगवत कृपा से जितना भी इकट्ठा किया है वह सब एक बार में ही दे देते हैं शिष्य को। यदि गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु को देने में जितनी उसके पास श्रद्धा सामर्थ्य है वो देने में उनको देर नहीं लगती, एक बार में ही सब शिष्य के सामने उड़ेल देते हैं। वो चाहते हैं कि शिष्य हमसे भी महान हो। संसार में किसी को भी कितना भी प्रसन्न करो, परंतु वह सब कुछ आपको नहीं देगा। पुत्र को भी पिता देते समय कुछ न कुछ बचा कर ही रखता है, जीते जी पूरा नहीं देता। एकमात्र सदगुरु ही हैं जन्म जन्मांतर की संपत्ति शिष्य को सौंप देते हैं। कोई भी कला प्रायः सब कुछ नहीं सिखाते। सदगुरु संसार से विलक्षण हैं, ते बिना दुराव छिपाव के एक बार में ही सब कुछ दे देते हैं। ऐसे अनुभवी शास्त्र ज्ञानी सदगुरु तुम्हारे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्वामी जी भी बताते नहीं लिखाते थे। देखो देखो देखने वाले को देखो।
उपदेश यानी केवल दीक्षा ज्ञान नहीं है, दीक्षा दान नहीं है। उत्तम गुरु वह है जो प्रतिक्षण शिष्य का ध्यान रखे, जब भी आवश्यकता हो नित्य प्रति उसके मल को दूर करता रहे। जो भी उसमें अवगुण है, श्रद्धा है, उसको दूर करते रहें, उसको देखते हुए। केवल दिखाकर ही कभी पूछा ही नहीं या कभी कभी पूछ लिया, ऐसा नहीं कि कभी कभी देखा या नहीं पूछा उससे कुछ, उसके गुरु को जानकारी नहीं शिष्य के प्रति, तो ऐसा ना हो। तीसरा डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर को केवल दिखाया, कभी पूछा ही नहीं या कभी कभी पूछ लिया। और तीसरा है पारिवारिक डॉक्टर, जो पूछता रहता है, उसी के अनुसार इलाज करते रहते हैं। ऐसे ही सद्गुरु आजीवन डॉक्टर हैं, जीवन मरण कभी भी ना भटके, जीवन मरण कभी भी ना भटके, कभी कोई गलती से ही कुएं में गिर जाए, भव दुख डूबत हमें निवारो सद्गुरु दीन दयाला। तो सूर की तरह कृष्ण हाथ पकड़कर निकाल लेते हैं, ऐसे ही गुरु भी हर जगह से हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं शब्द के द्वारा, अन्यथा अनेक युक्तियां। आत्मा कैसे अखंड अमर है, सच्चिदानंद कैसे हूँ, ते उपदेशंति, वह पत्थर डंडा मारकर, कुछ भी डांट कर, किसी भी तरीके से शब्दों से या कुछ लेकर देकर भी समझाएंगे। जैसे आप दर्द नहीं दिखा सकते, वैसे ही यह आत्मा स्वयं संवेद्य है। कुछ लेकर अहंकार को छीनने के लिए सद्गुरु तुम्हारी वस्तु ही छीन लें, हमारा यह सुख भी छीन लिया, यह भी न देख सके। ऐसा ना सोचें कि हमारा सुख छीन लिया, हमको परिवार से अलग कर दिया, धन से अलग कर दिया, ऐसा ना सोचें। कुछ देकर ही कुछ मिलेगा। अनेक युक्तियां हैं उनके पास ज्ञान प्रदान करने के लिए। हाथी के लिए केवल अंकुश चाहिए, घोड़े को केवल चाबुक ही चाहिए। अतः किस शिष्य की बुद्धि किस प्रकार की है, जैसी खोटी छोटी मोटी बुद्धि है, उनकी यही लीला है। परंतु एक श्रद्धा हो, ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। चाहे 1 साल में या जीवन भर में कभी भी होता लगे रहोगे तो होता रहेगा, रगड़ होती रहे, रगड़ करता रहे, विद्यार्थी सदैव उपस्थित रहेगा तो पास हो ही जाएगा। इन्हीं शब्दों का मनन चिंतन करे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अज्ञान ये सभी दिशाओं में ये ज्ञान की प्राप्ति होकर अज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। सभी दशाओं में वे अत्यंत आवश्यक है। जीवन का प्रारंभिक और अंतिम लक्ष्य यही है, अमृतत्व की प्राप्ति हो, संसार रूपी विष से बचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गुरुदेव भगवान की जय।